इस बार ना सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का पेपर ना थोड़ा सा डरावना होने वाला है। और ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियरली इस बार मेंशन किया हुआ है कि आपको फ्री के नंबर तो मैं नहीं देने वाला हूँ भाई। आपको जो पेपर देने वाला हूँ ना, वो प्रॉपर आपकी चेकिंग के साथ देने वाला हूँ कि आपको कितना नॉलेज इंग्लिश का है। देखो, मैं ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये फैक्चुअल कंटेंट पर है यार। ऐसा कुछ नहीं कि आपको डायरेक्ट मैं आके बोल दे रहा हूँ कि हार्ड आएगा इजी आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा भी इस वीडियो में कि क्या रियलिटी है, सीबीएसई कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने वाला है या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने वाला है, फ्री के नंबर देने वाला है या नहीं देने वाला। लेकिन मैं जो क्लियर काट बात बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि फ्री के नंबर तो नहीं देने वाला। देखो, सीबीएसई इस बार का जो पेपर है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सीबीएसई आपको फ्री का नंबर नहीं दे रहा और जो भी क्वेश्चंस पूछेगा उसमें क्या फॉर्मेट रखने वाला है। देखो, सेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर 3 सेक्शंस में आपकी इंग्लिश डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला सेक्शन जो है आपका वो है अनसीन पैसेज। अब एक ऐसा पैसेज आपको मिलने वाला है जिसको आपने कभी अपनी लाइफ में उस तरीके का पैसेज नहीं देखा होगा, लेकिन ये तो भैया हर साल पैटर्न आता है। इस बार क्या नया हो गया है उसकी हम लोग बात करते हैं। देखो, बेसिकली अनसीन जो पैसेज है वो 2 पार्ट्स में होगा, 2 होंगे बेसिकली। एक होगा डिस्कर्सिव, एक दूसरा होगा फैक्चुअल जिसमें आपके प्रॉपर एक डेटा टेबुलर फॉर्म में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर केस बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, केस बेस्ड होगा वो। लेकिन जो दूसरा है अपना पास डिस्कसिव, चलो ये वाला अगर इसकी हम बात करें, चलो ये इजी पैटर्न पर आपको मिलने वाला है और ये आप आसानी से कर भी सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। लेकिन जो डिस्कसिव पैटर्न का पैसेज आपको मिलने वाला है ये पूरी तरीके से आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। और जो सबसे अलग बात कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मान लो हम ऐसा करते हैं कि जब पैसेज सॉल्व करने जाते हैं, पैसेज रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, जो लाइन मैच कर रही होती है सेम लाइन उठा के आंसर कॉपी में हम लोग लिख देते हैं। लेकिन अगर ऐसा तुम इस बार भी करते हो तो ये फिर तुम्हारे लिए 0 नंबर वाला हो जाएगा बात, कि तुम्हें एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने क्लियरली अपनी मार्किंग स्कीम में इस चीज को मेंशन करके रखा हुआ है। देखना चाहते हो? चलो देख ही लेते हैं भाई, इस चीज को दिखा देता हूं मैं। अगर आप देखोगे सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था उसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक मार्किंग स्कीम भी बताई थी, जिसमें प्रॉपर हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स आपको मिलने वाले। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आप पहला ही क्वेश्चन देखो, डिस्कसिव पैसेज का पहला ही क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है, जिसमें इन्होंने बोला है कि नो पार्शियल क्रेडिट। जब यहाँ मार्क आप देखने जाओगे नो पार्शियल क्रेडिट, और ऐसे अगर आप आगे जाते जाओगे बहुत सारी क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, कुछ में पार्शियल क्रेडिट्स हैं, बट कुछ अगर आप देखोगे उसमें पार्शियल क्रेडिट्स आपको नहीं मिलने वाले। नो पार्शियल क्रेडिट, नो पार्शियल क्रेडिट्स। और जो दूसरी चीज, और अगर हम दूसरे चीज की बात करें भाई, चलिए ये तो बात होगी कि डिस्कसिव पैसेज, लेकिन और दूसरी चीज की पहले इसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही आते थे, लेकिन अब इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे जो कितने मार्क्स के लिए आपसे पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के लिए। और जो आंसर आपको लिखना है वो 30 से 40 वर्ड में लिखना है। तो आप समझ सकते हो कि, और आप वो काम नहीं कर सकते हो जो पहले करके आते थे कि पैसेज की कोई भी लाइन उठाई चिपका के चले आए। वो काम करोगे 0 मार्क्स मिलने वाला है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। तो यहाँ तो भाई पहला सेगमेंट बहुत हार्ड हो गया आपके लिए। दूसरा सेगमेंट जो आपका है ग्रामेटिकल पोर्शन, जो सेक्शन बी है, जो आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और टोटल आपका पहला पार्ट 20 मार्क्स के लिए पूछा जाना, और दूसरा दैट इज राइटिंग सेक्शन, जो आपको ये भी 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और ग्रामेटिकल और राइटिंग पोर्शन इसकी अलग से बात करेंगे, लेकिन जो लास्ट पोर्शन है वो है लिटरेचर। और एक बात क्लियरली जान लो, अगर तुम ये सोच के जा रहे हो ना कि तुम एनसीईआरटी की जो भी बुक्स है, जो भी तुम्हारी 2 बुक्स है, उसको अगर हम पढ़ लेते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को रट लेते हैं तो वही एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है। किसी भी कीमत पर ऐसा सीबीएसई नहीं करने वाला है, क्योंकि क्लियरली उन्होंने ये मेंशन करके रखा हुआ है, मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, आपकी थॉट प्रोसेस को चेक करना चाहता हूँ, आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे लिखना चाहते हो, इस पे उनका पूरी तरीके से फोकस है। सो दैट्स वाई आप इस चीज को अपने दिमाग में मत फिट करके रखना कि मैं रिटन क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लूंगा बस काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए भी क्लियरली आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तीनों सेक्शंस को अलग अलग पूरी की पूरी इसकी वीडियो, स्ट्रेटजिक वीडियो आने वाली है चैनल पर। तो नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि बहुत हेल्प मिलने वाली है आगे कि जितने भी पेपर्स तुम्हारे अभी बचे हुए सब में आपको बेस्ट हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलो ये तो बात होगी भाई, यहाँ भी हमें सीबीएसई परेशान कर रहा है, यहाँ भी परेशान कर रहा है, लेकिन एक जगह है जहां आपको उतनी तरीके से वो परेशान नहीं कर सकता। वो कौन सी प्लेस है भाई? सेक्शन आपका बी, जिसमें आपको, अच्छा सेक्शन और ए बी की पहले बात कर लेते हैं। दैट इज जो 2 चीजें मैंने मेंशन की पहले ही कि नो डायरेक्ट क्वेश्चंस, आपको किसी भी तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला जाएगा। आपको जो भी मिलेगा वो थोड़े से घुमावदार होंगे, थोड़े से स्ट्रेटजिक होंगे, थोड़े से चेंज मेथड्स होंगे। और दूसरी चीज कि किसी भी क्वेश्चन के लिए नो पार्शियल मार्किंग, मतलब आप सिर्फ गिनी चुनी चीजें, रटी चीजें लिख के चले आते हो तो उसके लिए पार्शियल मार्क्स नहीं मिलेगा आपको।
अब जो लास्ट सेक्शन बचता है जहां भैया इजी मार्क्स हमें मिल सकते हैं, वो भी आपकी थोड़ी बात मैं हेल्प कर दे रहा हूं। दैट इज अगली चीज आ गई ग्रामर, जिसमें 5 पार्ट्स हैं टोटल, और दूसरी चीज आ गई वोकैबुलरी। अगर ये भी दोनों आपकी चीजें वीक है, क्योंकि जब आप पैसेज सॉल्व करने जाओगे वहां भी वोकैब पूछा जाएगा, उन्हीं पैसेज में से ही कुछ वर्ड्स आपको निकाल के दे जाएंगे जिसके सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे जितने भी सेक्शंस आप देखोगे सब में कहीं ना कहीं आपको वोकैबुलरी की यूज पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर इंग्लिश का पेपर देना तो आपकी वोकैबुलरी शुड बी स्ट्रांग, वो स्ट्रांग होनी ही चाहिए। अगर वो कम है, वो वीक है आपकी, तो फिर कहीं ना कहीं वो लैग करोगे आप, ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे जिनकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो भी पूछा जाएगा वो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये दो चीजें हैं ना जो कम मेहनत के साथ आपको ज्यादा स्कोर करा सकती हैं। अब इसमें करना कुछ नहीं, तुम्हें बस अपनी बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ो, पहली चीज इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरी चीज कि जो भी आप पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, सीबीएसई के सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर लो या फिर अलग से कहीं से बुक से लेके प्रैक्टिस कर लो, जहां के भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें से ट्राई करो, जो भी तुम्हें अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं उनको एक बार अपने उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स समझ के, जो भी अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं तुम्हारे पास, 10 दिन है, 10 दिन भी नहीं, लगभग 6 दिन है तुम्हारे पास, उसमें प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आ गई राइटिंग स्किल, इसमें क्या आता है भाई, एक तो आपका आता है कि आप पेपर लिखने के लिए आपको राइटिंग सेक्शन में एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा और एक फॉर्मेट लेटर आएगा, ठीक। ये दोनों चीजें आती है और ये दोनों फिक्स पैटर्न पर ही आएगा, इसमें बहुत ज्यादा अलग से कुछ थॉट प्रोसेस यूज नहीं करना है। एक फिक्स पैटर्न आपने सीख लिया कि ये कंटेंट है, ये लिखने का पार्ट है। तो ये दो चीजें ऐसी है जो आपको फ्री के ही नंबर बोल सकते हो इन कंपेरेटिव टू अदर सेक्शंस, ये फ्री के ही नंबर आपको दे के जाएंगे। तो तैयारी अपने हिसाब से रखो, तीनों सेक्शंस की इक्वल प्रिपरेशन करके रखो, लेकिन जो फ्री के नंबर है ना उसको मत तुम छोड़ के जाना, नहीं तो फिर एकदम तुम्हारा इस बार बेड़ा गर्क होने वाला है। और जितनी भी नोटिफिकेशन है दोस्त, सब कुछ सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है। तो प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।